आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं काजल शाह, मैं कोलकाता के खन्ना हाई स्कूल फॉर गर्ल्स में दक्षिणी कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसे विषय पर चर्चा करूंगी जिससे हम सभी को बेहद ही कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे विषय का शीर्षक है तकनीकी वरदान है या अभिशाप। देखिए, अगर मान लीजिए अगर हम कोई भी वस्तु को प्रयोग करते हैं तो उससे हमें दो चीज मिलता है, पहला लाभ और हानि भी मिलता है। लेकिन यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उस वस्तु को किस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं, लाभ के लिए या हानि के लिए। ठीक उसी प्रकार तकनीकी भी एक ऐसा ही माध्यम है जिससे आप अपने जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन आपको तकनीकी पे पूर्ण रूप से निर्भर नहीं होना है, क्योंकि जब आप कोई भी वस्तु पे पूर्ण रूप से निर्भर हो जाते हैं तो वो आपके लिए कमजोरी बन जाती है। अगर आप उस वस्तु को प्रयोग नहीं कीजिएगा तब आपको कुछ करने का भी इच्छा नहीं करेगा। इसीलिए लेकिन आज की जो युवा है वो तकनीकी के युग में डूब चुके हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आप जो है आप हमारे भारत के भविष्य हैं। अगर आप तकनीकी को सिर्फ प्रयोग कर रहे हैं तो उसको निर्माण करता कौन बनाएगा? आगे चलकर हमारा भारत पूर्ण रूप से आगे कैसे बढ़ेगा? तो इसीलिए हमें तकनीकी की वस्तुओं को इतना भी प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे हमारा जो तकनीकी है एक अभिशाप बन जाए। तकनीकी अभिशाप तब बनेगा जब हम लोग अपने हर एक काम के लिए तकनीकी पे निर्भर हो जाते हैं, तब वो जो तकनीकी है वो हमारे लिए अभिशाप बन सकता है। इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, तकनीकी की वस्तुओं को अत्यधिक से कम प्रयोग करें, क्योंकि आपके हाथ में दो चीज होता है, एक उपयोगकर्ता और एक निर्माणकर्ता। आप बहुत दिनों से उपयोगकर्ता बनते आ रहे हैं, लेकिन अब आपको निर्माणकर्ता बनना है। अब कैसे? आपको सही से शिक्षा लेनी है, अपना पूरा का पूरा प्रयास अपने भारत को विकसित बनाने में करनी है, जिसकी शुरुआत हमें अपने जीवन से करनी होगी। तो आप सभी के सामने मेरी छोटी सी भाषण प्रस्तुत थी। मैं अपने भाषण से यही बताना चाहूँगी, तकनीकी वरदान तब बन सकता है जब हम तकनीकी की वस्तुओं को अत्यधिक से कम प्रयोग करें, और तकनीकी अभिशाप तब बन सकता है कि जब हम उस पर पूर्ण रूप से निर्भर हो जाए। तो आप सभी ने मेरे भाषण को सुना, उसके लिए दिल से धन्यवाद।